डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में पता करेंगे आज। इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा डिटेल में। साथ में एक एक्स्ट्रा बोनस है, वो क्या है, अगर कोई डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद कोई मेडिकल शॉप खोलता है, उसका मार्जिन कितना रहता है, किस लोकेशन पर कितना सेल्स हो सकता है और आगे क्या चैलेंजेस हैं या नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में, जो डी फार्मेसी या फिर डी फार्मा, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट नाम बोलते हैं, बट दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, डिफरेंट नहीं है। अगर हम बात करेंगे फुल फॉर्म क्या है इसका, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ईयर जो कितने ईयर से कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारे बच्चों को पता लगता है कि 10th के बाद हो जाएगा, नहीं भाई, PCM या फिर PCB दोनों ही एलिजिबल है। 12th आपके पास होना चाहिए। परसेंटेज कितना होना चाहिए, सब जगह पर अलग है। 40 to 60% क्या होता है, आमतौर पर 60% है। लगभग हर जगह आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए। अगर हम बात करेंगे इसका एडमिशन क्या होता है, मेरिट बेस्ड काउंसलिंग होते हैं बहुत सारे स्टेट्स में। मतलब क्या होता है, एंट्रेंस नहीं होता है। बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। तो बेसिकली क्या है, वेरी करता है कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से। स्टेट वाइज कॉलेजेस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के इसके इतना मेरी नॉन में कोई कॉलेज खास है नहीं, तो बस स्टेट गवर्नमेंट के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है मेरिट बेस्ड है, उसके हिसाब से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार डायरेक्ट हो जाता है। +2 आप पास आउट हो, आप जाओ सर्टिफिकेट दो, आपका एडमिशन मिल जाएगा। फ़ीस की बात करूँगा, सरकारी कॉलेज में मैं देखा 2 साल का फ़ीस एज़ लो एज़ 6,000 रुपये में आपका पूरा का पूरा डी फार्मेसी हो जाएगा। और मैक्सिमम जो है प्राइवेट कॉलेजेस में देखा मैंने आपका 2.5 लाख तक फ़ीस लगता है 2 साल का, मतलब 1,25,000 तक फ़ीस लगता है। कौन से सब्जेक्ट्स क्या है आपका, सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट्स आपका आएगा, एक वीडियो बनेगा आपका सिलेबस पर, वो आपको मिल जाएगा। तो आपका फर्स्ट ईयर में देखेंगे, ये आपके पास क्या है, टोटल 10 है यहाँ पर, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कितना है यहाँ पर, 1, 2 प्रैक्टिकल, 3 प्रैक्टिकल, 4 प्रैक्टिकल है और 6 आपके पास क्या है, सब्जेक्ट्स है। जो मैं आपको बताऊंगा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होगा, सिलेबस होगा, ये अलग वीडियो बनेगा। इसमें बस ये जानकारी आपके लिए काफ़ी है। सेकेंड ईयर में क्या होता है, आपके पास 11 है ना, 11 आपके पास टोटल पढ़ना पड़ता है सेकेंड ईयर में पूरे। अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम होता है कहीं कहीं सेमेस्टर वाइज में क्या हो जाएगा, 5-6 करके हो जाएगा, और कहीं कहीं क्या होता है, ईयरली होता है। दोनों ही क्या होता है आपका, एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। तो यहाँ पर देखोगे 1 प्रैक्टिकल हो गया, 2 प्रैक्टिकल, 3 प्रैक्टिकल, 4 प्रैक्टिकल। एक आपका फार्मेसी लॉज एंड एथिक्स, मतलब कैसे बात करने कस्टमर से, पेशेंट से, ये बेसिकली सिखाते हैं ताकि आप बात करना सीख जाएं, केयर करना सीख जाएं। मैं आपको बता दूं, अगर आप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं अपना मेडिकल शॉप खोलने के लिए। तो अगर आपका बिहेवियर कस्टमर के प्रति अच्छा नहीं है तो भैया आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। कुछ टाइम में आप अपना दुकान आपको बंद करना पड़ेगा। इवन अगर जॉब में जाते हो, अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है और आपके मैनेजमेंट को पता लगता है तो भैया आपका नौकरी जा सकता है और जाएगा, हाई चांस है जाने का। मैं आपको कोई डराने के लिए नहीं बात बोल रहा हूँ, ये सिंपल रूल है बिजनेस का या फिर जॉब का, जहाँ पर आप डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं। अरे भाई, फार्मासिस्ट का बात तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर्स के भी नौकरी चले जाते हैं बैड बिहेवियर के कारण। डॉक्टर्स के भी पेशेंट बहुत घट जाते हैं या फिर ना के बराबर हो जाते हैं बैड बिहेवियर के कारण। ऐसे जीता है एग्जाम्पल मैं जानता हूँ, मेरे गांव के आसपास एक डॉक्टर है, MBBS, काफ़ी बड़े कॉलेज से पढ़े थे और अभी उनके पास कोई ढंग का जॉब नहीं है, ना उनके पास कोई पेशेंट इतना जाता है। कोई कभी कभार चला गया, मैं 1-2 बार गया था तो मैं देखा कि भाई, मैं जानना, मतलब मेरे कोई क्यूरियसिटी था कि इतना अच्छे कॉलेज से पढ़ाए लोग जाते क्यों नहीं है, नॉर्मल डॉक्टर पर चले जाते हैं लोग, है ना, नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हुआ। तो मेरे को पता लगा इस बंदे का बिहेवियर और एथिक्स अच्छा नहीं है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते हैं जाना। तो लोगों के पास ना, पहले ज़माना चला कि लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, अभी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है लोगों के पास, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आपको एथिकली बहुत अच्छा बिहेवियर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या आता है, इजी और हार्ड। क्या ये हार्ड है? वेल देखिए, अगर आपने +2 कर लिया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। मैं आपको सब्जेक्ट्स का नाम बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये जो सब्जेक्ट्स आपका है, ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं करेगा। कई सारे केमिस्ट्री की चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, और कई सारे कुछ बायो केमिस्ट्री हो गया, बहुत सारे केमिस्ट्री की चीज़ें पढ़ेंगे। आपका थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी रहेगा।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सर कॉलेज कैसे चूज़ करें ये बताइए। देखिए आपको बता दूं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, अच्छे फैकल्टीज़ है, अच्छे लैब्स है, तो फ़ायदा मिलता है। अच्छे मतलब क्या होता है, एक तो सरकारी कॉलेज में चले गए जहाँ पर जाके देखना पड़ेगा उस सरकारी कॉलेज में या उस प्राइवेट कॉलेजेस में क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स जो हैं वो क्या स्टेबल हैं, उनके क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से पढ़े हैं, और प्लस अगर आपको जॉब करना है तो प्लेसमेंट चेक करना है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है, मतलब 60 बच्चे अगर थे 60 में से कितने बच्चों का जॉब लगा और कितना एवरेज पैकेज था, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें देख के आपको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं तो पैसा बर्बाद हो सकता है। हाउ टू अवॉइड ट्रैप ड्यूरिंग एडमिशन। वेल देखिए, एडमिशन के दौरान जो ट्रैप होता है, कई सारे कॉलेज आपको बोलेंगे, अगर आप फ़ोन करेंगे, विजिट करेंगे, बोलेंगे बस एक ही सीट खाली है, कल तक सीट ख़त्म हो जाएगा, तो ये ट्रैप में मत पड़ना। ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे कॉलेज में जहाँ मैंने पढ़ाई किया था, कॉलेज का नाम नहीं बताऊँगा, तो उसके पास में एक कॉलेज था। कॉलेज का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज पता लग जाएगा कौन से कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता नहीं किसी कॉलेज के बिना किसी को पता लगे, बस जान लो चीज़ें। और आप बताओ, मेरा जो रूममेट हमारा था, उसके दोस्त था वहाँ पढ़ता, वो बोलता कि मैं इस ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए फ़ोन किया था, फिर उन्होंने बोला तुरंत आ जाओ विज़िट कर लो आप। एक बार विज़िट करने गया तो उसका जो टीचर है उन्होंने बोला 2 ही सीट खाली है, एडमिशन ले लो, ख़त्म हो जाएगा बेटा, उसका हमको मत बोलना। तो उसने मतलब तुरंत ही एडमिशन ले लिया बिकॉज 2 ही सीट खाली था। अब नहीं लेता तो एडमिशन, बिकॉज मेरे कॉलेज में सीट फुल हो गया था, तो एडमिशन ले लिया उसने वहाँ पर। बाद में पता लगा भैया सीट उसका कभी फुल ही नहीं हुआ, सिर्फ 35 या 40 बच्चे थे, 60 सीट था। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बिकॉज ये ट्रैप में आप फंस सकते हैं, बिकॉज उस टाइम आपके पास कोई होगा नहीं बताने के लिए। हालांकि अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस मेरे से फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में, आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, मेरे लाइव काउंसलिंग सेशन में आ सकते हैं। उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बारे में बात करते हैं। वेल देखिए, इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाता है पढ़ाई करते करते तो बहुत अच्छी बात है। जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस के साथ या बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं हॉस्पिटल के ही होते हैं, तो जब हॉस्पिटल कॉलेजेस होते हैं तो इंटर्नशिप मिलना बहुत आसान होता है। तो इस तरह कॉलेजेस में आप ट्राई कर सकते हैं, उससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ेगा। स्पेशली जो, हालांकि अभी तो गवर्नमेंट का रूल आया है कि डॉक्टर्स को कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा, डेफिनेटली बहुत से डॉक्टर्स फॉलो कर रहे हैं, मैंने इस चीज़ को देखा है, तो वो एक चीज़ इजी हो गया। नहीं तो पहले थोड़ा डिफिकल्ट था उन चीज़ को पढ़ पाना और सही मेडिसिन बता पाना। जॉब रोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो डी फार्मेसी करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल कंपनी में काम करते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं, हॉस्पिटल में अपने शॉप खोलते हैं, और कई सारे क्या है ना एक कंपनी में काम करते हैं, फार्मेसी वाले कंपनियाँ जो बेसिकली क्या है दवाई मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पर जो चैलेंज बेसिकली फार्मा शॉप वाले फेस करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा कंप्लीट करते हैं, ये बाद में लास्ट में बताऊँगा आपको ये वाला कि भाई कितना पैसे कमा सकते हो, कितना % मार्जिन रहता है, कितने बड़े शॉप में कितना मार्जिन है, मैं आपको बताऊँगा। सो प्राइवेट जॉब्स की बात करेंगे तो प्राइवेट जॉब्स में देखो फार्मा मतलब जो बेसिकली बड़े दुकान होते हैं उसमें रखते हैं, बड़े फार्मेसी वाला शॉप रहता है, मेडिकल शॉप रहता है, वहाँ पर रखते हैं, हॉस्पिटल में रखते हैं। तो अगर आपको थोड़ा अच्छा करना है, अच्छे नाम अच्छे पैसे कमाना है, कोशिश करिए बड़े हॉस्पिटल में जॉब लेने का, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बिकॉज कई सारे को मैं देखा है जॉब मतलब इस फील्ड में है, तो अगर जॉब करना है तो बड़े हॉस्पिटल प्रेफर करिए, थोड़ा बेटर रहता है ग्रोथ के पर्सपेक्टिव, और आगे अगर कुछ बिजनेस करना है तो भी फ़ायदा आपको मिल जाएगा। सबसे बढ़िया होता है सरकारी नौकरी, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में निकलता है डी फार्मेसी। तो ये वाला जो जॉब है आप इसमें ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर डी फार्मेसी एक वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा। अगर इसमें 2 कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब्स में, एक होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसी आता है, PSUs में वैकेंसी आता है, सबसे अच्छा आपको सैलरी मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट में इतना सैलरी नहीं मिलेगा। कितना सैलरी मिल सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब्स में, तो मैं आपको बता दूं, देखो 40,000 के आसपास सैलरी तो कम से कम मिल जाएगा आपको पर मंथ, स्टार्टिंग 7 पे कमीशन के हिसाब से। अगर स्टेट लेवल में जा रहे हो कम से कम 25,000 तो मिल जाएगा, 25,000 से लेकर 35-40,000 तक स्टेट गवर्नमेंट का है। डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट किस चीज़ को फॉलो करता है, कौन से पे स्केल को फॉलो करता है, सेंट्रल को या फिर खुद का पे स्केल चला रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
फ्रेशर का सैलरी कितना होता है, अगर प्राइवेट जॉब में जाओगे 15,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 15,000 के आसपास मिलेगा। लेकिन ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। टॉप मेट्रो सिटीज़ में लाइक बेंगलोर में है, वो बॉम्बे में हो, दिल्ली में, तो आप 25,000 के आसपास सैलरी 25 से 30,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर नॉर्मल शहर में 15,000 के आसपास या 12,000 या 14,000 इसके आसपास एक्सपेक्ट करेंगे पर मंथ एज ए फ्रेशर। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा सैलरी बढ़ता है, बट अगर आप डिपेंड करेगा कौन सी जगह पर काम कर रहे हैं। किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करोगे तो सैलरी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हाई रहता है, थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, थोड़े अच्छे हॉस्पिटल ट्राई करिए, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम बात करेंगे सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स कितना सैलरी हो जाएगा, वेल सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स अगर स्टार्ट कर रहे हो 15,000 से तो हो जाएगा भाई साहब 25,000 हो जाएगा। अगर स्टार्ट कर रहे हैं 40,000 से हो जाएगा भैया कितना, लगभग 55-60,000 के आसपास हो जाएगा। इट्स अबाउट कि आप किससे स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो। आफ्टर 10 ईयर्स अगर सरकारी में है तो डबल सैलरी हो जाएगा, 40 से स्टार्ट कर रहे हो 80 के आसपास हो जाएगा। प्राइवेट में डबल तो हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं 15 से 30 ही होगा भाई, 30-32 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। लेकिन बड़े हॉस्पिटल में कर रहे हो स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है 22,000 हो, 10 साल बाद आपका सैलरी 40-45,000 हो जाएगा, तो सैलरी बढ़ जाएगा। तो कोशिश करिए बड़े हॉस्पिटल में अगर प्राइवेट जॉब करना है। लेकिन अगर मेडिकल फील्ड में अदर देन MBBS कोई भी कोर्स कर रहे हो, ऑलवेज ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है और उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा पैसे कमा पाओगे आप। अगर हम बात करेंगे बेस्ट जॉब का, वेल बेस्ट जॉब मैं आपको बताऊँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, सरकारी जॉब है। हु शुड डू, किसको करना चाहिए? वेल देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फार्मेसी फील्ड में, आपको ये सब मेडिकल फील्ड पसंद है तो आप आ सकते हैं। अगर आपको कोशिश करना चाहिए सरकारी जॉब में, बिजनेस में जाना है तब भी ठीक है, चलेगा काम, बट एक चैलेंज है मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज़ ठीक था, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी अगर ठीक ठाक चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप प्राइवेट जॉब के बारे में सोच रहे हैं बहुत मोटा पैसे कमाऊँगा, वो नहीं होने वाला है फार्मेसी फील्ड में। फार्मेसी फील्ड में अच्छा पैसा 2 ही फील्ड से कमाया जा सकता है, एक सरकारी नौकरी और एक आपका क्या हो गया खुद का बिजनेस। बीच का प्राइवेट जॉब का कोई रास्ता नहीं जिससे आप अच्छे पैसे कमा पाएँ। हाँ, एक अगर मान लो सेकेंड इनकम चाहिए होता है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ तो ओके, बट ये आपका प्राइमरी इनकम नहीं हो सकता, मेन इनकम सोर्स इतना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अगर हम बात करें कि इसके बाद क्या कोर्स कर सकते हैं, इसके बाद करते हैं लोग बी फार्मेसी। तो अगर डी फार्मेसी 2 साल का होता है, बी फार्मेसी आपका 4 साल का होता है, लेटर एंट्री बी फार्मेसी भी होता है, बट बी फार्मेसी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है एज डी फार्मेसी। इस पर एक कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए डी फार्मेसी और बी फार्मेसी में क्या डिफरेंस है, ताकि सही डिसीजन आप ले पाएँ। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर और एक बात जो हमारे इंपॉर्टेंट था, चैलेंज क्या फेस कर रहे हैं, कितना अर्निंग होता है। वेल अगर छोटा शॉप चला रहे हो, एक रूम में दवाई रख के बेच रहे हो, तो उसमें मार्जिन लगभग 10 से 12-13% मार्जिन बनता है ओवरऑल, बिकॉज कस्टमर को आपको डिस्काउंट भी देना होता है। लेकिन बड़ा शॉप कोई चला रहा है मान लो, तो उसमें मार्जिन थोड़ा बढ़ जाता है, बट उसमें अकेले काम नहीं कर पाओगे, लोगों को रखना पड़ेगा, तो घुमा फिरा के मार्जिन उतने 12-13% हो जाएगा। अगर सही जगह पर आपका शॉप है, आपके शॉप में डॉक्टर्स आते हैं, तो दिन का सेल आपका जा सकता है 30,000 के आसपास, 20 से 30,000 कम से कम एवरेज सेल जाएगा। यस, यू हर्ड इट राइट। तो आप दिन का लगभग 1500 से 2,000 कमा सकते हो अगर आपका सही लोकेशन और सही डॉक्टर्स और सही कनेक्शन है लोगों के साथ, बिहेवियर अच्छा है तो। बिकॉज ऐसे कई सारे फार्मासिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके खुद के शॉप है, उनका डेटा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, उन्हें पूरा प्रॉपर डेटा, बिकॉज मेरे नोन है, दोस्त जैसे हो गए, तो वो बताते हैं, दिखा देते हैं अपने ERP खोल के कितना वो कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बात समझ में आ गया होपफुली? तो होपफुली आपको पता लग गया डी फार्मेसी के बारे में। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं फॉर बेटर फ्यूचर कि कौन से कोर्स में जाएं, क्या करें ताकि आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो, एटलीस्ट पैसे के मामले में आपको बहुत दिक्कत ना हो, तो आप मेरे आ सकते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में। उसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। कैरियर काउंसलिंग नाम से, कैरियर काउंसलिंग विद उज्जवल कुमार से नाम होगा, उस पर क्लिक करना और ज्वाइन करना। फिर आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1 सेशन में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।